जय जय श्री राधे कृष्णा। आज आपको कार्तिक मास में तुलसी दीपदान की महिमा बताते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि सनातनियों को ज्ञान प्राप्त हो और धर्म की पहचान कर सकें। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी हम कब तोड़ें, तो आज इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताते हैं। पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, संक्रांति वाले दिन, अपवित्र समय, रात को पहने हुए कपड़े, मध्यकाल में, रात्रि, दोनों संध्या के समय, असोच के बाद, इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और अगर रात में तेल लगाकर सोए होते हैं तो सुबह उठकर और रात के कपड़े हुए पहने तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। उनको इतना पाप लगता है जैसे कि नारायण का सिर छेदन कर दिया हो, जैसे नारायण का सिर ही काट लिया, इतना पाप लगता है। तो कभी संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और रात के कपड़े पहने हुए भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि तुलसी माँ की सेवा करनी चाहिए। और जो तुलसी माँ के ऊपर जो मंजरी लगी होती है उसको हमें ज़रूर हटाना चाहिए। मंजरी का हटाने का इतना पुण्य मिलता है, बहुत ज़्यादा। इससे तुलसी माँ हरि भक्ति भी प्राप्त कराती हैं। इसलिए तुलसी के ऊपर जो मंजरी लगी होती है वो ज़रूर तोड़नी चाहिए। अमावस्या, रविवार, पूर्णिमा, इनको भी कभी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और शाम को भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। कार्तिक मास में तो बिल्कुल ही नहीं तोड़नी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही नहीं तोड़नी चाहिए, पर कार्तिक मास में तो भूलकर भी नहीं तोड़ें। और तुलसी पर दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसलिए तुलसी माँ पर शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। दीप डेली रखना चाहिए। और कोई पास में नदी हो तो नदी पर भी दीपदान करना चाहिए। हर वैष्णव के घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी की महिमा बहुत ज़्यादा है। इसलिए तुलसी सभी के घरों में होना चाहिए। तुलसी की सेवा हर वैष्णव को करना चाहिए। तुलसी माता सब पर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वह भगवान नारायण के साथ ही रहती हैं। और एक दीपदान का अर्थ एक ये भी है कि किसी के मन में अगर हरि भक्ति जगा दो तो ये सबसे बड़ा दीपदान होता है। जैसे कोई पूजा पाठ ना करता हो, भगवान का नाम ना लेता हो, तो उसके अंदर भी भगवान की भक्ति जगा दो। उसके कानों में भी ऐसे राम का नाम बसा दो कि बस वह भी भगवान का ही नाम लेने लगे। जैसे कि मीरा इतनी दीवानी थी अपने गिरधर गोपाल की कि वो गली गली में बस प्रभु का नाम लेती थी। बस एक ही बात कहती थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे घोड़े गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरे हरे घोड़े गाने लगी। महलों में पली बनकर जोगन चली, महलों में पली बनकर जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। किसी ने पूछा मीरा से कि मीरा, तुम गली गलियों में प्रभु का नाम क्यों गाती हो? तो मीरा कहने लगी, अगर मैं अंदर कमरे में बैठकर हरि के गुण गाऊंगी तो केवल मुझे ही भक्ति प्राप्त होगी और मुझे ही मोक्ष मिलेगा। अगर मैं गली गली में जाकर हरि गुण गाऊंगी, सबको सुनाऊंगी, तो सबको हरि भक्ति प्राप्त होगी